7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार खुद को गोली मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। पूरे समाज के लिए बहुत दुखद खबर थी, पूरे देश के लिए हतप्रभ कर देने वाली खबर थी कि ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब जातिवाद का शिकार हो सकता है तो छोटे गांव, कस्बों और शहरों का तो कहा ही क्या जाए। लेकिन जरा सोचिए, 7 अक्टूबर को यह घटना हुई और 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती जी की रैली थी। रैली में तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन मायावती जी ने एक बार भी आईपीएस पूरन कुमार का जिक्र नहीं किया। हालांकि इसके बारे में बताया गया कि उस वक्त तक यह मामला जो है मीडिया में इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उनको इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन दूसरी खबर तो सबके सामने थी, सीजेआई गवई पर जूता उछाले जाने वाली खबर। लेकिन इस खबर के बारे में भी वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं की गई। लगातार 1 घंटे तक भाषण चला, लेकिन एक बार भी ना तो हरिओम, जो कि रायबरेली में दलित था जिसकी हत्या कर दी गई थी पीट पीट कर, ना ही उसका जिक्र हुआ। इसके बदले, इसके विपरीत सत्ताधारी पार्टी की तारीफ की गई। कुछ लोग कह रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, कि सिर्फ एक क्लिप को काटकर बहन जी को बदनाम किया जा रहा है। अगर आप पूरा भाषण सुनेंगे तो उन्होंने जो दूसरे संकल्प लिए हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सारे मुद्दे पेश किए जा रहे हैं। दरअसल पहले मैं 1 मिनट की क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं। आप ये 1 मिनट की क्लिप सुनिए, जो भी बीएसपी के सपोर्टर हैं वो इसे वायरल कर रहे हैं, जिसमें बहन जी एक संकल्प ले रही हैं। सुनिए जरा, फिर आगे बातें करते हैं। मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं पुनः अपनी तरफ से व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री कांशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अब बहुजन विश्लेषक, बहुजन पत्रकार, बहुजन नेता, इनमें एक बहस छिड़ गई है। आपको याद होगा, चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बहन जी किसी प्रकार का डर महसूस कर रही हैं, आखिरकार वो किसका दबाव महसूस कर रही हैं, वो खुलकर बताएं, लोग उनके साथ हैं। उन्होंने आह्वान किया था, बाकायदा बयान जारी करके उन्होंने अपना पक्ष रखा था। और इसीलिए बार बार ये बात सामने उठकर आ रही है कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसी सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं जो कि बहुजन मिशन की विरोधी है, जो कि आरक्षण की विरोधी है। आप जानते हैं कि आरएसएस या फिर जो मौजूदा सरकार है और बाबा साहेब के विचार दोनों विपरीत धुरियों पर खड़े हुए हैं और दोनों धुरियां एक दूसरे से मिल नहीं सकती हैं। दोनों विपरीत कोण पर खड़े हैं, 180 डिग्री के कोण पर। दोनों के विचार एकदम विपरीत हैं। एक बहुजनों का हितैषी है तो दूसरा बहुजनों को गुलाम बना के रखना चाहता है। लेकिन बावजूद इसके बहन जी मौजूदा सरकार की तारीफ करती है, मंच से भाषण देते हुए 10 लाख की भीड़ के सामने। काशीराम जी की पुण्यतिथि थी, कोई रैली नहीं थी, बहुत भारी भीड़ पहुंची हुई थी। हम भी उस रैली को कवर करने गए थे, तमाम लोगों से बातचीत हुई, लोग काफी जोश में थे। लेकिन यहां पर जो दूसरा सवाल उठ रहा है, जो कि चंद्रशेखर आजाद उठा रहे हैं, उनका एक जो भाषण है तेजी से वायरल हो रहा है। अभी प्रबुद्ध सम्मेलन था, उसमें जो जो बातें उन्होंने कही है, इससे एक टकराव और बिखराव की स्थिति बहुजन समाज में पैदा हो गई है। इसके साथ ही सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नीरज भाई पटेल ने भी अपनी बातें सामने रखी है और उनकी क्या शिकायत है, चंद्रशेखर की क्या शिकायत है बहन जी से, वो शिकायत पहले आप उनके द्वारा सुनिए, उनकी जुबानी सुनिए, इसके बाद आगे बातें करते हैं। आप बड़े भोले भाले हो, बड़े सीधे साधे हो, उस नेता का पर कब तक करोगे भरोसा? उस नेता पर कब तक करोगे भरोसा जो जालिम को बताता है गरीबों का मसीहा? समझे नहीं समझे? उस नेता पे कब तक करोगे भरोसा
सरकार के आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं जिस सरकार ने हमारे लोगों की खाल खींच ली, जिस सरकार ने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को खून के आंसू रोने का काम मजबूर किया, जिस सरकार ने हमारे घरों में बुलडोजर चलाया, जिस सरकार ने हमारी मस्जिदों को, दरगाह को, खानकाहों को, हमारे धार्मिक स्थलों को फतेहपुर में, और अगर कोई आंदोलन करने आया तो लाठियों से पीट के जेल में भेजने का काम किया, जिनके राज में आपके भाई के बदन पर 5-5 गोली चली, खून की होली खेली गई, और जिनके राज में 2 अप्रैल 2018 में हमारे लोगों को पीट पीट कर, लाते मार मार कर जेल में बंद कर दिया गया, और नाथसी के आंदोलन में माथे पर, सर पर गोली चला के मुस्लिम भाइयों का नरसंहार किया गया, उस सरकार को कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भोलेपन में रहोगे, मैं स्वामी अच्युतानंद जी की धरती से कह रहा हूं, इतने भोलेपन में रहोगे तो ठगे जाते रहोगे। आज आप जानते हो जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, जिस तरह से नौजवानों ने पकड़ी है मिशन की रफ्तार, तो कई लोग हो गए हैं खबरदार, खबरदार, खबरदार। तो चंद्रशेखर आजाद मंच से चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे भाइयों पर यह सरकार लाठियां बरसा रही है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल रही है, हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है, और हमारे लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। बावजूद इसके मायावती जी मतलब तिरछे तरीके से हमला किया है, सीधा हमला नहीं किया। सीधा नाम ना तो बहन जी ने चंद्रशेखर का लिया, लेकिन हमला उन्होंने चंद्रशेखर पर भी किया था बातों ही बातों में। और इसी तरीके से चंद्रशेखर भी चुनावी मंच से, प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच से सीधा निशाना ना करने की बजाय तिरछा निशाना कर रहे हैं, यानी कि बात भी पहुंच जाए और किसी का नाम लेने की जरूरत भी ना पड़े। इसीलिए दोस्तों ये सवाल बड़ा हो चला है कि आखिरकार मायावती जी एक जुबान पर 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकती है, तो उसी मंच से वो एक बार जिन दलितों के साथ अन्याय हो रहा है लगातार, आपने देखा हरिओम के लिए हो, चाहे आईपीएस पूरन सिंह के लिए, चाहे सीजेआई के लिए, एक बार उनका जिक्र करके आह्वान कर देती कि अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये पूरा दलित समाज, ये पूरी 10 लाख की भीड़ सड़कों पर उतर जाएगी। तो सरकार की हिम्मत नहीं थी, सरकार की हिम्मत नहीं थी कि वो आरोपियों के साथ खड़ी होकर उनका साथ देती, उनको संरक्षण देती। सरकार को मजबूरन फैसला लेना ही पड़ता, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ती। लेकिन बहन जी ने ऐसा कोई निर्देश अपने समर्थकों को वहां से नहीं दिया। सिर्फ एक धमकी बहुत सारे बहुजनों का भला कर सकती थी, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलवा सकती थी, और बहुजन समाज की ताकत को एक बार फिर से जग जाहिर कर सकती थी। सबको पता चल जाता कि बहुजन समाज कितना विशाल है। अगर वो सड़कों पर उतर आया, वो हुजूम, वो जन सैलाब अगर क्रांति के लिए सड़कों पर उतर आया, तो सरकार के लिए मुंह छिपाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। मत ललकारो इन्हें, क्योंकि ये बहुजन है, यही इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, इसीलिए उन्हें ललकारने की कोशिश ना करो। बहन जी ये मैसेज सरकार को दे सकती थी, सरकार को चेता सकती थी, सरकार को बयां कर सकती थी, आगे किसी भी दलित के साथ इस देश में अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अगर ऐसा होगा तो पूरा दलित समाज उसके समर्थन में सड़कों पर होगा। बहन जी के पास बहुत ताकत है, बहुत सारी भीड़ उनके पीछे, और इस बात ने, इस रैली ने ये साबित कर दिया। 9 अक्टूबर की रैली कोई आम रैली नहीं थी, बड़े बड़े नेता थर्रा उठे। इतनी भीड़ इकट्ठा करना जो कि अपने पैसे से आ रहे थे, कोई किसी के बहकावे में आकर नहीं आ रहा था, 100-500 रुपए लेकर नहीं आ रहा था, अपने पैसे से खर्चा करके पैदल चल चल कर भी आ रहे थे जब ट्रेन रद्द करवा दी गई। ये बहन जी के लिए उनका प्यार है, ये विश्वास है, और बहन जी में उन्हें अपना लीडर दिखता है, अपना नेता दिखता है। चाहे चंद्रशेखर आजाद कितनी भी आवाजें उठाते हों, लेकिन आज भी जो बहुजन समाज का कोर वोटर है वो बहन जी को ही मानता है। लेकिन बहन जी का 9 अक्टूबर का 1 घंटे का भाषण गले की फांस बन गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और तमाम वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक सब यही एक सुर में कह रहे हैं। एक बार आप ये नीरज भाई पटेल जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी आवाज सुनिए, उनकी भी शिकायत सुनिए। अगर वास्तव में बहन जी इतनी बड़ी ताकत है कि वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की भीड़ इकट्ठा कर लेती है चुटकी बजाते हुए, अगर वो 4 लाख की भीड़ को, जो भी भीड़ वहां आई, उसको इशारा करते हैं, एक बार इशारा करते हैं और सरकार को ललकार देती वहां से कि 4 मेडिकल कॉलेज में हमारे एससी का रिजर्वेशन जो खत्म किया है, अगर 2 दिन के अंदर तुम ये
घोषणा नहीं करते हो विशेष कानून बना करके, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे, सरकार की हालत खराब हो जाती। लेकिन सरकार को चुनौती कहां दी गई? हरिओम वाल्मीकि का नाम मुंह से नहीं निकल पाया। आप कहते हो विचारधारा एक है। सीजीआई, देश का सबसे बड़ा न्यायिक पद, उसके ऊपर जूता उछाल दिया गया, उसका नाम नहीं निकल पाया। आप कहते हो एक विचारधारा है। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से बहुजनों में बिखराव हो रहा है, बहुजन वोटों में बिखराव हो रहा है, और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। आप जानते हैं, बहुजन वोटों का बिखराव, सत्ताधारी पार्टी का फायदा, विपक्षियों का फायदा। क्योंकि एक जगह अगर वोट बैंक नहीं जाएगा तो किसी की मुख्य धारा में राजनीति में सरकार नहीं बन सकती है। हाँ, आप अपने हलके में जीत सकते हैं, अपने क्षेत्र में आप सांसद बन सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, सीट जीत सकते हैं, लेकिन जब मुख्य धारा की राजनीति की बात आएगी तब बहुजन समाज को निराशा ही हाथ लगेगी। बाकी आपका इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचना है? क्या चंद्रशेखर आजाद जो आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी डर रही हैं, किसी के दबाव में हैं, आखिरकार वो सही कह रहे हैं या फिर जो नीरज भाई पटेल ने कहा वो सही है, या फिर मायावती जी की कोई अलग ही राजनीति चल रही है जो आप और हमारे समझ के परे है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।